भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सती मैया के हृदय में शिव के प्रति इतना सम्मान था, भगवान शंकर के प्रति इतना आदर था कि सभा के अंदर जिस दक्ष प्रजापति की सभा लगी थी, उस सभा के अंदर दक्ष प्रजापति की पूरी सभा के अंदर अपने पति का कोई स्थान नहीं था। उस सभा के अंदर अपने पति के लिए कोई आदर नजर नहीं आ रहा था। जब पति के लिए कोई आदर नहीं दिखा, सम्मान नहीं दिखा, सत्कार नहीं दिखा, तब सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब माता सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। कब त्यागा? जब उन्होंने अपने पति का अपने पिता के घर में आदर नहीं देखा, सम्मान नहीं देखा, सत्कार नहीं देखा। अर्थात सती माता के हृदय में शिवजी के प्रति इतना प्रेम था, भगवान शंकर के प्रति इतना प्रेम था, इतना आदर था, इतना सम्मान था कि सती मैया अपने पति का अपमान सह नहीं पाई। अपने पति के अपमान को मां सती सह नहीं सकी। जिस व्यक्ति से आपका स्नेह होता है, आप उसके खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते। आप उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, क्योंकि आपका प्रेम उसके प्रति हो गया, आपका स्नेह उसके प्रति हो गया। आप कैसे सुन? जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सब जरा विचार कर कर बताना, एक बेटा कोई गलती करता है और लोग आकर बता देते हैं। एक बेटा गलती करता है और किसी ने आकर बताया कि तुम्हारे बेटे ने ये गलती करी है, तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वैसा कर दिया, तुम्हारा बेटा ऐसा गलत कर रहा है। ईमानदारी से बोलना, माँ मानने को तैयार हो जाती है क्या कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता? माँ मानती ही नहीं, माँ मानने को तैयार ही नहीं होती है, माँ मान ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि एक माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है, एक माँ अपने बेटे से इतना स्नेह करती है, इतना प्रेम करती है, इतना स्नेह करती है कि वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं होती। वो कुछ मानती है। प्रेम जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तो हमें अवगुण नजर नहीं आते, हम उसमें केवल गुण ही देखते हैं। हम उसमें अवगुण नहीं देख रहे हैं, हम केवल उसमें गुण देख रहे हैं। हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दें। तुम्हारे लड़के की शादी पक्की हुई, जिस लड़की को तुम देख कर आए हो, लड़के के लिए पसंद कर कर आए हो, उसमें तुम्हें बहुत सारे गुण नजर आते हैं।
आते से कहते गुरुजी इतनी अच्छी लड़की है, एकदम बढ़िया, दिखने में भी सुंदर है, एजुकेशन अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, हाइट पर्सनालिटी अच्छी है, बोलने चालने में अच्छी है, वो सब तरह से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आपने उस लड़की में गुण ही गुण देखे, इसलिए आपको उसमें केवल गुण ही गुण नजर आ रहा है, केवल गुण ही गुण नजर आ रहा है। और कुछ समय के बाद जब लड़की शादी कर कर आपके घर में आ जाती है, विवाह कर कर आ गई, 2-4 साल निकल गए, फिर उसके सारे गुण कहाँ चले जाते हैं? अब आप उसमें गुण नहीं देख रहे हो, आप उसमें अब दिन भर सुबह से शाम तक अवगुण ढूंढने का प्रयास करो। दिन भर हम उसमें अवगुण ढूंढ रहे हैं, दिन भर हम उसमें अवगुण देख रहे हैं, हम उसमें गुण नहीं ढूंढ पा रहे, हम उसमें अवगुण ढूंढ रहे। पहले वही बहू 7 बजे उठकर आती थी तो तुम कुछ नहीं कहते थे, अब वही बहू 7 बजे उठती है तो तुम्हें लगता है कि बहुत देर से उठ गई। गला पकड़ रहा है बहुत तेज, और साउंड की आवाज भी ऐसी फैल फैल के आ रही है, लोगों को समझ में भी तो आए कथा क्या चल रही है। लड़की वही है, पहले हमने उसमें केवल गुण देखा और अब हम उसमें अवगुण देख रहे हैं। अब हम उसमें गुण नहीं देख पा रहे, अब हम उसमें अवगुण देख रहे। थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया, बस रहने, थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया तो कह दिया तुम्हारे बाप ने यही सिखाया। और पहले तो अगर वो थोड़ा सा भी भोजन कुछ बनाकर तुम्हारे सामने ला देती थी तो तुम उसमें प्रसन्न हो जाते थे कि इतना अच्छा भोजन बनाया, इतना श्रेष्ठ भोजन बना है, तुम उसमें भी प्रसन्न हो जाते थे। अब तुम्हें उसमें अवगुण दिख रहा है। यहां जितने बैठे हैं, यहां मेरी जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने भी पिता बैठे हैं, मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, उत्तर दीजिएगा जरा से। तुम्हारा दामाद, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को घुमाने लेकर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? जम के तो बोलो, अच्छा लगेगा। पड़ोसी से कहोगे इतना अच्छा दामाद मिला है, मेरी बेटी को खूब घुमाता, खूब घुमाता। और अगर वही काम तुम्हारा बेटा करे और तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो विचार करो। दामाद बेटी को अगर सोने की, तुम्हारी बेटी को सोने की रकम दामाद दिलाए तो मेरा दामाद हीरा है। अभी दिवाली पर उसने मेरी बेटी को सोने का हार दिलाया, रानी हार दिलाया। और वही काम तुम्हारा बेटा करे और तुम्हारी बहू को सोने का हार दिला दे तो तुम्हारा भगोने जैसा मुंह हो जाए। अब जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही तुम्हारी बहू भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो बेटी है। फिर दो मुख क्यों? फिर दो विचार क्यों? फिर दो दृष्टि क्यों?
गणेश जी की कितनी धर्म पत्नियां हैं? जम के बोलो जरा। 2। क्या नाम है? सिद्धि। किसी ने शंकर भगवान से कभी पूछा कि भोलेनाथ जी, आपने अपने गणेश जी के लिए, बेटे के लिए 2 पत्नी क्यों ढूंढी? मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी, आपने अपने बेटे के लिए 2 बहू क्यों ढूंढी? किसी ने पूछा कभी गणेश जी महाराज से कि गणेश जी, आपके लिए आपके माता पिता ने 2 पत्नी क्यों ढूंढी? क्या आपके लिए एक धर्म पत्नी श्रेष्ठ नहीं थी? फिर आपने 2 पत्नियों को क्यों धारण किया, 2 पत्नी क्यों रखी? तो कोई देव अधिदेव महादेव से पूछे तो देव अधिदेव महादेव एक बात कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र गणेश के लिए 2 पत्नियां इसलिए ढूंढी हैं क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देव कहा जाता है, और बुद्धि कभी भी इधर उधर भटके ना। दोनों ओर अगर बुद्धि जाए भी तो दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि होना चाहिए, दोनों ओर बुद्धि को संभालने के लिए। दो दृष्टि नहीं रखना। हमारी बुद्धि 2 तरह से बढ़ जाती है। बेटी और दामाद के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है, और बेटा और बहू के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है। तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी बीमार पड़ गई, तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी और तुम्हारा दामाद उसको हॉस्पिटल दिखाने ले गया, तुम्हारा दामाद घर में पोछा लगा दिया, तुम्हारे दामाद ने झाड़ू लगा दी, तुम्हारे दामाद ने चाय बनाकर पिला दी, और तुम उससे मिलने गए। मेरा दामाद इतना हीरा है, मेरी बेटी बीमार पड़ गई तो इतनी सेवा कर रहा, इतनी सेवा कर रहा, और मालूम पड़े तुम्हारी बहू बीमार पड़ जाए और तुम्हारा बेटा वही की वही करे तो मेरा बेटा तो लल्लू हो गया। दिन भर उसमें लगा। दिन भर 2 बुद्धि नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। एक बुद्धि रखिए, समदृष्टि रखिए, समदृष्टि। बेटी बीमार पड़ गई, चिंता लग गई, मेरी बेटी 3 दिन से बीमार है, मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया। बहू बीमार पड़ गई, ढोंग कर रही है। दो बुद्धि नहीं चाहिए, 2 दृष्टि नहीं चाहिए, 2 विचार नहीं चाहिए। एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त, एक विचार, समभाव होना चाहिए। सम जब हमारी जिंदगी में हम समता का भाव रखेंगे तब हमारे जीवन में देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर देंगे और हमारी जिंदगी को श्रेष्ठ करेंगे। हम समता का भाव ही नहीं रखते। कभी विचार करिए कि मां सती के हृदय में, मां सती
आखिर उनके मन में शंकर भगवान के प्रति कितना आदर होगा, शिव जी के प्रति कितना प्रेम होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सम्मान होगा, शिव जी के प्रति कितना आदर होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सत्कार होगा कि आखिरी में सती मैया का हृदय भूमि पर गिर भी गया तो भी सती माता उस हृदय में शंकर को बसा कर रखी है। इसलिए आज भी बैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर माँ शक्तिपीठ जिसमें हृदय गिरा है, उस हृदय में शंकर का शिवलिंग आज भी विराज, आज भी विराज। क्या कह रही है कथा? कथा कहती है जब हम जिंदगी में कोई संकल्प धारण करते हैं, जब हमारी जिंदगी में हम कोई विचार धारण कर लेते हैं, जैसे आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया, मान लो आपने 16 सोमवार का व्रत लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया, आपने कोई व्रत धारण कर लिया, और जब आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, पशुपति व्रत ले लिया, या आपने कोई शुक्रवार का व्रत ले लिया, सोमवार का व्रत ले लिया, प्रदोष का व्रत ले लिया, तीज का व्रत ले लिया, या आपने चतुर्थी का व्रत ले लिया, कोई भी व्रत आपने धारण कर लिया, और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। 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 रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। मान लो कोई संकल्प आपने लिया, मान लो कोई आपने विचार कर लिया कि मुझे 16 सोमवार का व्रत करना है, मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करना है, मुझे मंगलवार का व्रत करना है या सोमवार का व्रत करना है। कितने व्रत करना है? पशुपतिनाथ के कितने व्रत होते हैं? 5। अब मान लो तुमने पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया कि मैं 5 व्रत करूंगी। पहला व्रत कर लिया, दूसरे व्रत में कहीं आपको जाना पड़ गया या रजोधर्म आ गया, रजस्वला हो गए, नहीं कर पाए, कहीं जाना पड़ गया, नहीं कर पाए। तुम्हारे व्रत का टेंशन किसको है? तुमको कि मेरा व्रत नहीं हुआ। पहला व्रत यदि आपने कर लिया है, उसके बाद के अगर 4 व्रत तुम्हारे रह गए हैं, उसकी चिंता तुम्हें नहीं रहती। जिसका तुमने संकल्प लिया है उस महादेव को तुम्हारी चिंता रहती है कि यह कब पूरा। ये कब पूरे होंगे? कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, ये उनको चिंता। ये व्रत कैसे होंगे, ये उनको चिंता। आपको लगता है कि मेरा सोमवार का व्रत ये वाला छूट गया है, रजोधर्म से हो गई, या कहीं मुझे जाना पड़ गया, ये व्रत रह गया है, कैसे पूरा होगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम तो देव अधिदेव महादेव पर छोड़ दो। बाबा ने पहला व्रत करवाकर या दूसरा व्रत करवाकर बीच में अगर 1-2 सोमवार निकल गए,
कोई कारण से बाबा ने उस व्रत को बीच में रोक दिया है, उसका कोई कारण है। बाबा चाहते हैं तेरे 5 व्रत जैसे ही पूरे हो जाएं वैसे 3 महीने में तेरा काम हो जाए, इसलिए बाबा उसको थोड़ा बीच में गैप करे। इसलिए बाबा ने उसको बीच में थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर उन 5 व्रत को करवाए, तब 5 व्रत। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी का कोई भी पल, कोई भी क्षण, कोई भी समय आपके लिए हर समय, हर क्षण, हर पल प्रसन्नता का और समता का होना चाहिए। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण आप जब चाहो जब भगवान को भजो, आप जब चाहो जब शिव का स्मरण करो। इस हृदय में शिव समाहित है। तो कहते हैं ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल के अंदर शंकर का वास है वो किसी तीर्थ से कम नहीं। जिस दिल में शिव समाया है वो किसी गंगा के घाट से बड़ा नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा होता है? आपका हृदय, आपका दिल, आपका मन। बिना किराए के आप 2 मिनट में पहुंच जाते हो और 2 मिनट में वापस आ जाते हो। अभी बैठे बैठे आप लोगों से हम काशी की बात करेंगे तो तुम्हारा दिल काशी पहुंच जाएगा, वापस लौट कर आ जाएगा। पैसा भी नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा, घर में बैठे बैठे सारे तीर्थ हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल में शंकर का वास होता है वो गंगा, कावेरी, गोदावरी, तीर्थ, प्रयाग सबसे बड़ा वही हृदय हो जाता है। सकल तीर्थ से बस अपने मन में तुम समता का भाव, पार्वती जी के हृदय में, सती माता के हृदय में समता का भाव था। कितना सुंदर संवाद मां सती ने कहा। शिव महापुराण के सती संवाद को यदि आप श्रवण करें, शिव महापुराण के सती संवाद का यदि आप स्मरण करें, शिव महापुराण के सती संवाद को अगर आप सुने तो उसमें वर्णन आता है माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहती हैं, पिताजी तुमने मुझे जन्म दिया, रति को जन्म दिया, 60 कन्याओं को जन्म दिया, ये मेरी रोहिणी भी बहन है, ये रति भी मेरी बहन है, इतनी बहनें हम एक साथ हैं। आपने सबके पति के लिए सिंहासन दिया है, आपने सबके पति के लिए आदर दिया है, आपने सबके पति के लिए सत्कार किया है, फिर मेरे पति के लिए कोई आसन क्यों नहीं रखा? फिर मेरे पति के लिए आपने कोई आदर का स्थान क्यों नहीं रखा? क्या कारण था जो मेरे पति का आप आदर नहीं कर पाए, मेरे पति का सम्मान नहीं कर पाए, मेरे पति का सत्कार नहीं कर पाए? क्या कारण? राजा दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले। एक शब्द राजा दक्ष प्रजापति ने ऐसा कह दिया कि सती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ये प्रसंग हम शिव महापुराण में लेकर नहीं आते, परंतु इस प्रसंग को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये जो भूमि है बाबा वैद्यनाथ जी की, ये
51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जहां माता का हृदय गिरा है, इसलिए इस कथा के प्रसंगों को शिव के साथ लेकर आए, इसलिए इसको लेकर आए। पिताजी, मेरी सारी बहनों के पति के लिए आदर था, मेरी सारी बहनों के पति के लिए सम्मान था, मेरी सारी बहनों के पति के लिए सिंहासन था, सबका आदर करा, सबका सम्मान करा, सबको सम्मान दिया, सबको सिंहासन दिया, फिर मेरे पति के लिए कोई सिंहासन नहीं, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं, क्यों? किस लिए? दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी दक्ष प्रजापति ने नहीं कहा। जब माता सती ने क्रोध में आकर कहा, पिताजी तुमने मेरे पति का सम्मान नहीं किया, तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुन सती, ये तेरा घर नहीं, ये तेरे पति का घर नहीं, ये तेरे पिता का घर है, और मेरा मन, मेरे घर में मैं किसको बुलाऊं? सती, मैंने तो तुझे भी नहीं बुलाया था, तू आ क्यों गई? क्यों आई? मैंने तो तुझे भी निमंत्रण नहीं दिया था, मैंने तो तुझे भी नहीं बुलाया था, तू क्यों आई? किस लिए आई? सती, माता सती मुस्कुराकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, अब तुम बोल रहे हो कि मुझे बुलाया नहीं था, क्यों आई? याद कर दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 कन्याओं ने जन्म ले लिया था, और 60 कन्या जन्म लेने के बाद तो फिर मेरी